हेलो जी। गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग बिल्कुल सही होंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी फर्स्ट क्लास की जो साइंस है उसका तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। सजीव और निर्जीव वस्तुएं जो होती हैं, पहली कक्षा की साइंस है और छोटे बच्चों को हम सिखाने वाले हैं कि सजीव और निर्जीव कौन कौन से होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना थर्ड चैप्टर, जिसके अंदर हमारे चैप्टर का नाम ही है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, सजीव और निर्जीव वस्तुएं। हमारा चैप्टर शुरू होता है वी सी मैनी थिंग अराउंड अस। हमारे चारों तरफ हम बहुत सारी चीजें देखते हैं। दीज थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। इन चीजों को हम डिवाइड कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं दो ग्रुप्स के अंदर, जिसके अंदर क्या होगा, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग। जितनी भी अपने चारों तरफ हम चीजें ये देख रहे हैं, इन चीजों को हम दो कैटेगरी में, दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी लिविंग थिंग्स, दूसरी कैटेगरी नॉन लिविंग थिंग्स। सजीव क्या होते हैं और निर्जीव क्या होते हैं, इन दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। इसके अंदर, बुक के अंदर एक पिक्चर दी हुई है, इस पिक्चर को देखिए और बताइए। जो सजीव वस्तुएं हैं उनके ऊपर राइट का चिन्ह लगाना है, और जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनके ऊपर क्रॉस का, गलत का चिन्ह हमें लगाना है। तो इस चित्र को आप ध्यान से देखिए और चित्र को देखने के बाद में आप सोच करके निशान लगाइए। तो हमारे पास इसके अंदर है, हम सबसे पहले घर। घर सजीव है या निर्जीव है? घर हमारा निर्जीव है, तो इस पर क्रॉस का साइन हम लगाएंगे। पेड़, पेड़ जो है हमारे, ये सजीव होते हैं, ये भी श्वास लेते हैं, सांस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, तो इस पर राइट का निशान, सही का निशान लगाएंगे। और हमारा जो हेलीकॉप्टर है, हवाई जहाज है, इस पर क्रॉस लगाएंगे क्योंकि ये निर्जीव है। हमारी गाड़ी निर्जीव है, लड़का है सजीव है, डॉग है सजीव है, फूल और ये हमारे पौधे हैं, ये हमारे सभी सजीव होते हैं। ये फूलों के पौधे भी हमारे सजीव होते हैं। लकड़ी का कोई एक चिन्ह दिखाने के लिए कुछ बनाया हुआ है लकड़ी का, ये भी जो लकड़ी की चीज है ये निर्जीव है, तो उस पर क्रॉस का निशान। उसके ऊपर कोई पक्षी बैठा है तो उस पर सही का निशान, क्योंकि पक्षी सजीव है। और इसके बारे में आगे जानते हैं कि पहला जो पॉइंट है इसके अंदर, लिविंग थिंग्स ग्रो। हमारी जो सजीव वस्तुएं हैं, लिविंग थिंग्स होती है, वो ग्रो करती हैं, वो बढ़ती हैं। जैसे एक बच्चा हुआ, एक बेबी हुआ, उसके बाद में बेबी है, उसके बाद में एक ये बड़ी होकर के गर्ल बन जाएगी, एक गर्ल, उसके बाद में ए वुमन, एक महिला, एक नारी। इसी प्रकार हमारे एक सीड है, सीड से क्या बनेगा, ग्रो करके हमारा एक बेबी प्लांट बनेगा, एक छोटा पौधा बनेगा बच्चा, उसके बाद में एक प्लांट बनेगा, हमारा पौधा बन जाएगा, और उसके बाद में एक बड़ा ट्री बन जाएगा। जैसे कि पेड़ है, बड़ा विशालकाय वृक्ष का रूप धारण कर लेगा। इसी प्रकार से क्या होता है, लिविंग थिंग ग्रो करती हैं। लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। जितनी भी लिविंग थिंग होती हैं, सजीव वस्तुएं होती हैं, जितने भी सजीव होते हैं, उनके लिए क्या चाहिए, खाने के लिए फूड चाहिए, भोजन चाहिए, खाना चाहिए, और पीने के लिए पानी चाहिए, पानी की आवश्यकता इनको होती है। उसके बाद में लिविंग थिंग्स मूव। जितनी भी हमारी लिविंग थिंग्स होती है वो मूव करती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं, एक्सेप्ट हमारी ट्रीज। जो पेड़ पौधे हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव नहीं करते हैं। बाकी जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो सभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते हैं, जाते हैं, अपनी बहुत सारी नीड को पूरा करने के लिए। लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओनली ह्यूमन बींग्स कैन एंड एनिमल्स कैन मूव। जो हमारी जो ह्यूमंस होते हैं, जितने भी मानव होते हैं, मनुष्य होते हैं, और जितने भी एनिमल्स होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, वो मूव कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। प्लांट्स कैन नॉट मूव बट स्टिल दे आर लिविंग थिंग्स। जो प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमारी तरह नहीं जा सकते, इस प्रकार से टहल नहीं सकते हैं, बट फिर भी जो ट्रीज है हमारी, वो लिविंग थिंग्स होती हैं। उसके बाद में हमारा लिविंग थिंग्स ब्रीथ। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं, जितने भी सजीव होते हैं, वो सांस लेते हैं, श्वास लेते हैं, पौधे भी, पेड़ पौधे भी, एनिमल्स भी और ह्यूमंस भी। उसके बाद में हमारा लिविंग थिंग्स फील। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं
वो फील करती हैं, कुछ महसूस करती हैं, सेंसेशन। उनके सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हमारे पशु पक्षियों के और ह्यूमंस के क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन्स होते हैं। वो सुनते हैं, बोलते हैं, फील करते हैं, हॉट, गर्मी, सर्दी, ठंडा, गर्म, ये सारी चीजों को वो फील करते हैं। उनके अंदर फीलिंग्स होती हैं। पौधों में भी कुछ पौधों के अंदर फील होता है, जैसे कि हमारा छुई मुई का पेड़ होता है, जैसे उसको टच करेंगे तो उसके पत्ते ऐसे खुले होते हैं, वो कैसे करने, ऐसे बंद करने लग जाता है। पत्ते खुले होते हैं, वो धीरे धीरे करके बंद होते चले जाते हैं। छुई मुई के पौधे के अंदर भी ऐसा होता है, उसके अंदर भी फील होता है, फीलिंग्स होती हैं। उसके बाद में हमारा लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो रिप्रोड्यूस करती हैं, अपनी क्या है, संतानें पैदा करती हैं, संतान उत्पन्न करती हैं। जैसे पशु हैं, पशु अपने बच्चे पैदा करते हैं। पक्षी हैं, अंडे देते हैं, उनसे बच्चे निकलते हैं। जो ह्यूमन हैं, उनके सबके बच्चे होते हैं, सभी के। जैसे नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ग्रो, परंतु जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, निर्जीव वस्तुएं होती हैं, वो ग्रो नहीं करती, उनकी वृद्धि नहीं होती, वो उनकी वृद्धि नहीं होती। मूव्स, वो मूव भी नहीं करती। निर्जीव वस्तुएं फील भी नहीं करती, निर्जीव वस्तुएं ब्रीथ भी नहीं करती, और रिप्रोड्यूस भी नहीं करती हैं। दे डू नॉट नीड फूड। निर्जीव वस्तुओं को भोजन की आवश्यकता नहीं होती, पानी की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, डेस्क, चेयर, फैन, ब्लैकबोर्ड आर सम ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। ये सारी चीजें नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। जैसे ये हो गया पेन, हमारा पेन भी नॉन लिविंग थिंग्स। फोन हमारा नॉन लिविंग थिंग्स। ईंटें जो पड़ी हैं, ये हमारी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। तो ये हमारा लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स नाम का चैप्टर यहाँ पर क्या होता है, कुछ मतलब विराम लगाते हैं यहाँ पर। ये इतना ही चैप्टर है। उसके बाद में इसकी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज करने के लिए टिक लगाना है। जैसे ए डैश, यानी कि खाली स्थान आपको दे दिया गया, उसके बाद में कुछ भरना है। 3 ऑप्शन दे दिए हैं। नीड फूड एंड वाटर टू लिव, इनमें से बताना है किस चीज को फूड और वाटर की आवश्यकता होती है जीवित रहने के लिए। हमारी चेयर, फिश, कार। कार को आवश्यकता है खाने की, फिश को आवश्यकता है खाने की, या फिर कार उसको चेयर को आवश्यकता है खाने की। तो किसको, फिश को भोजन की आवश्यकता है, क्योंकि जो फिश है हमारी लिविंग थिंग्स है, सजीव है। ए डैश कैन नॉट फील एंड रिप्रोड्यूस, इनमें से बताइए कौन फील नहीं करता और रिप्रोड्यूस नहीं करता, जिसको फील नहीं होता और बच्चे भी पैदा नहीं करता है। इनमें से क्या है, प्लांट, कैट, डैश। तो आंसर हो जाएगा हमारा डैश। डेस्क को भोजन की आवश्यकता नहीं होती, पानी की, जल की आवश्यकता नहीं होती, और वो रिप्रोड्यूस भी नहीं करता है। उसके बाद में है सर्कल द ऑड वन। ऑड वन को सर्कल करना है आपको। कार, रैबिट, बुक। कार, रैबिट, बुक। 3 में से 2 हमारी नॉन लिविंग थिंग्स है, 1 हमारी लिविंग थिंग्स है। तो यही ऑड वन हो गया। क्या हो गया हमारा, रैबिट। उसके बाद में लॉयन, हैन और बलून। हमारा लॉइन और हैन 2 ये जो है लिविंग थिंग्स है, और बलून हमारा नॉन लिविंग थिंग्स है। तो बलून हमारा ऑड वन हो गया। उसके बाद में है 4 हमें शब्द दे दिए हैं और 4 रिक्त स्थान दे दिए हैं, ये आपको फिल करने हैं। जैसे लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड, जो सजीव वस्तुएं हैं उनको आवश्यकता होती है फूड एंड, इनमें से छांटिए। मूव, लिविंग थिंग, वाटर और लिविंग, ये हमारा वाटर की। जो हमारी लिविंग थिंग होती है उनको नीड होती है फूड एंड वाटर की। प्लांट्स कैन नॉट डैश बट दे आर लिविंग थिंग, प्लांट क्या नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते। और हमारा डैश थिंग्स कैन नॉट ग्रो, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो ग्रो नहीं कर सकती हैं। चौथा है हमारा डैश थिंग्स फील, जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो फील कर सकती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हमारी फील नहीं कर सकती हैं। उसके बाद में हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फॉलोइंग क्वेश्चन के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नेम एनी 2 थिंग्स दैट कैन ग्रो, 2 ऐसी वस्तुओं के, 2 ऐसी चीजों के, सजीवों के नाम, चीजों के नाम बताइए जो ग्रो करती हैं। ग्रो क्या करती हैं, हमारे बेबी हो गया, छोटा बेबी होता है, वो ग्रो करके बड़ा हो जाता है। और हमारा सीड हो गया, सीड से बेबी प्लांट से प्लांट, प्लांट से ट्री। इस प्रकार से इन 2 चीजों के एग्जाम्पल हो गए हमारे। नेम एनी 2 नॉन लिविंग थिंग्स, किन्हीं भी 2 निर्जीव वस्तुओं के नाम बताइए। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, आप अपने चारों तरफ देख करके बहुत सारी चीजें नॉन लिविंग थिंग्स एक लिस्ट बना सकते हैं, और लिविंग थिंग्स की भी एक
लिस्ट बना सकते हैं। उसके बाद में है वैल्यू कॉर्नर। वैल्यू कॉर्नर के अंदर पूछा गया है राहुल सीज हिज फ्रेंड सन्नी। राहुल का फ्रेंड है सन्नी, उसने उसको देखा थ्रोइंग स्टोन अ बर्ड नेस्ट ऑन अ ट्री। राहुल ने सन्नी को देखा कि वो पक्षी के घोंसले में किंकड़ मार रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए? ए ऑप्शन है राहुल को क्या करना चाहिए, बिकॉज बर्ड आर, उसको ही स्टॉप हिम डूइंग दैट। राहुल ने सन्नी को पत्थर मारने से रोका, क्यों? क्योंकि बिकॉज बर्ड्स आर लिविंग थिंग एंड कैन फील। दूसरा ऑप्शन है बिकॉज बर्ड्स आर नॉन लिविंग थिंग्स एंड कैन नॉट फील। तीसरा ऑप्शन है बिकॉज बर्ड्स आर नॉन लिविंग थिंग एंड कैन नॉट मूव। तो इसका हमारा पहला ऑप्शन जो है करेक्ट है, क्योंकि बर्ड्स जो होते हैं वो लिविंग थिंग्स होते हैं और वो फील करते हैं, इसलिए हमें जो बर्ड्स होते हैं उनके नेस्ट पे किसी भी जीव को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, उसका नुकसान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको फील होता है, उनका नुकसान होता है शारीरिक रूप से, वो क्या होते हैं, उनका टॉर्चर हो जाता है इस प्रकार की एक्टिविटी से। तो हमारी एक्टिविटी है गो टू अ पार्क एंड फाइंड आउट टू लिविंग थिंग्स एंड टू नॉन लिविंग थिंग्स। तो हमारी एक्टिविटी है बच्चों को पार्क में ले जाना है, जैसे कि ये इस प्रकार से आपको पार्क में ले जाना है और बच्चों से लिखने के लिए कहना है कि दो पार्क में देखिए और दो लिविंग थिंग्स अपनी नोटबुक में लिखिए और दो नॉन लिविंग थिंग्स अपनी नोटबुक में लिखिए। तो ये हमारी एक्टिविटी नंबर 1 होगी। और हमारी दूसरी एक्टिविटी क्या है, कलेक्ट पिक्चर ऑफ आ at least 3 living and 3 non-living things and paste them in your scrap book। जो अपनी स्क्रैप बुक है उसके अंदर 2-3 पिक्चर लो लिविंग थिंग्स के और 2-3 पिक्चर लो नॉन लिविंग थिंग्स के, और इन पिक्चर्स को अपनी स्क्रैप बुक के अंदर अपना पेस्ट करिए। तो ये हमारा कंप्लीटली 3rd चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है। हम साइंस को सीख रहे हैं 0 टू हीरो लेवल, फ्रॉम प्लिंथ टू पैरामाउंट साइंस को सीखने वाले हैं, शून्य से शिखर तक अपनी इस यात्रा को ले जाने वाले हैं। अगर आप इन वीडियोस को देख रहे हैं और इनसे कुछ सीख रहे हैं तो अपने घर परिवार दोस्तों रिश्तेदारों के बच्चों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो इस यात्रा के अंदर पार्टिसिपेट कर सकें और कुछ डेली कुछ नया सीख सके वीडियोस के माध्यम से। तो ये हमारा 3 चैप्टर खत्म हो चुके हैं पहली क्लास की साइंस के, फर्स्ट क्लास साइंस। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम चौथा चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है फूड, यानी कि भोजन। भोजन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है सजीवों के लिए, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग। जो हमारा तीसरा चैप्टर है वो समाप्त हो चुका है, चौथा चैप्टर हमारा नेक्स्ट वीडियो में शुरू होगा। हमारी बुक का नाम है, बहुत सारे लोग पूछेंगे कि कौन सी बुक है, ये बुक है लर्निंग साइंस इंटीग्रेटेड विद इन्वायरमेंटल एजुकेशन। और ये कहाँ पर है, कौन से उसकी है, कॉर्डोवा लर्निंग सीरीज। कॉर्डोवा लर्निंग सीरीज की ही है। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं मैं उनको पढ़ाता हूँ, ट्यूशन पढ़ाता हूँ, होम ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ, तो उनकी ये बुक्स हैं। उन्हीं की जो बुक्स मेरे पास है उन्हीं में से ये पढ़ा रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि हिंदी मीडियम में भी वीडियोस बनाऊं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम हिंदी मीडियम की बुक्स लाएंगे और उनके अंदर भी वीडियो बना देंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।